शलोम आप सबको। Shalom. अ, Shalom. शलोम। शलोम सिस्टर ब्रदर, Shalom, आप shalom, सबको salam, शलोम। salam. सो नाइस कि हम लोग हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एक दूसरे को देख सकते हैं। और अगर दो शब्द एक दूसरे से बोलना है तो वो भी कर पाते हैं। ये सब परमेश्वर की बहुत आशीर्वाद है हम लोग के जिंदगी में। एंड एक समय था जब हम लोग ये सब नहीं कर सकते थे, लेकिन खुदा की मेहरबानी है। सो वी ब्लेस गॉड फॉर दिस। आज शाम को पिछली बार अगर हम लोग को याद है कि हम लोग ने एक लेडी के बारे में देखा था जो कि जंजीर से बंधी हुई थी। और उनके बारे में पता चला, उनका पूरा डिटेल्स उनके दांत के द्वारा। तो हम लोग का, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग का साइंस इतना एडवांस्ड हो गया है कि अगर पता ना चल सके कि वो इंसान के हिस्ट्री के बारे में और उसके अ, शरीर के बारे में कुछ, तो उसके दांतों के द्वारा पता चल जाता है। तो ये बहुत क्रिमिनोलॉजी वगैरह में काम आता है। और आज का भी कुछ ऐसे ही है कि एक जर्मनी में एक नाम है बॉन, BONN बॉन। और ये वहाँ का जो नदी है उसका नाम है राइन, RHIN, राइन रिवर। और रोमन जो वो लोग राज कर रहे थे वो लोग बहुत दूर दूर तक गए। तो उनका भी यहाँ पे जो आए थे, तो वहाँ पे कब्र कुछ कब्रें पाई गई हैं। उसमें बहुत अलग अलग लोगों के कब्र मिले हैं। और एक छोटा सा अलग से उन लोगों ने जब खोदा तो उनको मिला सिर्फ खोपड़ी। उसका पिक्चर हम लोग आपको दिखाते हैं अभी। सिर्फ खोपड़ी था, बाकी शरीर नहीं था। और वो खोपड़ी भी बहुत अजीब सा, देखिए अजीब सा है कि उसमें एक मोटा सा कील, कितना मोटा कील उसके सिर में डाला। और हम लोग को दूसरा हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके मुंह से बाहर निकला। उसको पीछे से मारा और उसके मुंह से बाहर निकला। तो ये करीब 1980 1990 के करीब ये एक्सकवेशंस हुए थे। और उन लोगों को ये मिला उस वक्त। तो उन लोग का कहना है कि ये इतनी अजीब चीज है कि बाकी शरीर तो मिला नहीं, ये हिस्सा सिर्फ मिला। तो ये क्या सकता है। रोम के लोगों की एक आदत थी और बुरी बात थी कि वो लोग जब किसी को पनिशमेंट देते थे तो अजीब अजीब तरह से उन लोगों को मारते थे। जैसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूशन, यहाँ पे कभी लोगों को खड़े करके शूट कर देते हैं, आजकल लीथल इंजेक्शंस दे देते हैं। लेकिन उस वक्त ये सब नहीं था। वो लोग भाले से मार दिया, ऊपर से गिरा दिया, घोड़ों के नीचे डाल दिया ताकि वो कुचल जाएं। तो अजीब अजीब, बहुत उनका दिल बहुत ही ज्यादा कठोर था। और उनके रहने का स्टाइल बहुत ऊंचा था। उनके बिल्डिंग्स खूबसूरत से खूबसूरत, उनके जो मोज़ेक्स हम लोग देखते हैं जमीन पे, इतने खूबसूरत हैं वो सब। उनका रहन सहन बहुत शान से रहते थे, लेकिन दिल उनका बहुत ज्यादा ही कठोर होता था। तो ये सिर का उन लोगों ने जब जांच किया, आजकल हम लोग बहुत साइंटिफिक तरह से बहुत चीजें जांच कर पाते हैं। तो पता चला कि ये करीब 22 और 30 के बीच में का ये एक नौजवान था जो कि मिलिट्री का आदमी था। और उसके मुंह में जहां पे दांतों से जो उन लोग को पता चला, तो बोले कि एक बहुत बड़ा फोड़ा है। इंग्लिश में हम लोग उसको एब्सिस बोलेंगे, जो कि इसमें से पस निकलता है। और हम लोग तो थोड़ा सा भी दर्द होता है तो डेंटिस्ट के पास भागे दौड़े चले जाते हैं। बहुत हम लोग सैराडोन, आइबुप्रोफेन जैसे कि वो हम लोग टैबलेट्स ले लेते हैं। लेकिन उस वक्त ये सब चीजें शायद नहीं थी।
उनका क्या तरीका था पता नहीं, लेकिन ये बहुत उस आदमी को शायद दर्द हुआ, तो जब उसको पीछे से भाला मारा गया, ये तो हो सकता है कि वो भाला जो उसके ब्रेन में गया, उसके दिमाग में, वो टाइम उसके मारे, और वेदर ये दांत में जो फोड़ा था, ये दोनों मिल के उसकी मौत एक दम से हो गई। तो ये हम लोगों को पता चलता है कि उस वक्त के लोग किस तरह से रहते थे, किस तरह से वो लोग अपने प्रॉब्लम्स के साथ डील करते थे। बोले कि हो सकता है ये एक मिलिट्री का आदमी हो सकता है उसके हाथ पीछे बंधे हों जब उसको मारा गया। लेकिन इतना तो हम लोग को पता चलता है कि उस वक्त के टाइम जब हम जीसस का भी हम लोग देखते हैं कितनी बुरी तरह से उनका ट्रीटमेंट हुआ। तो रोम के लोग बहुत ही कठोर लोग, अच्छे से रहने वाले, शान से रहने वाले, अच्छे से अच्छे कपड़े, अच्छे से अच्छा खाना। तो हम लोगों को ये एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि उस वक्त के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन कैसा था। और हम लोग जैसे बाइबल पढ़ रहे हैं बहुत रोमियो के बारे में, तो हम लोगों को थोड़ा मेंटली पता चलता है कि उस वक्त का समय कैसा था, रहन सहन कैसा था। तो ये छोटी छोटी चीजें जैसे हम लोगों को मिलती हैं, हम लोगों को ज्ञान मिलता है बाइबल पढ़ते हुए, और हम लोग को ज्यादा समझ में आता है कि जब हम लोग बोलते हैं कि लोग तकलीफ में थे, तो हमारे दिल में पता चलता है कि कैसे तकलीफ में होंगे वो लोग बेचारे। एक और छोटा सा पिक्चर आपको दिखाते हैं जो कि इटली में, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि द फिग ट्री जब बोलते हैं, अंजीर का पेड़ जब बोलते हैं, तो हम लोग इजराइल को याद करते हैं। तो ये एक पेड़ है, इटली में पाया गया। कैसे वो उल्टा हुआ, आप देखिए, वो ऊपर से नीचे उग रहा है। उसके उसके जड़ नीचे होने चाहिए, तो उसके जड़ ऊपर है, और वो हर साल थोड़ा और बढ़ता है, और उसमें बड़े ढेर सारे अंजीर आते हैं और लोग उसको खाते भी हैं। तो ये इटली में एक अंजीर का पेड़ पाया गया है। तो आपने बोला कि आपके साथ भी शेयर करें कि जब हम लोग बोलते हैं अंजीर का पेड़, तो हम लोगों को इजराइल का याद आता है। सो दैट इज फॉर टुडे। शलोम। Shalom.